कलामे खुदा की तरफ बढ़ते हैं। और आज हमारा जो मज़मून है, द अटोनमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का कफारा। क्या मज़मून है? यीशु मसीह का कुफारा। बोले कुफारा, कुफारा। यीशु मसीह का कुफारा। और रोमियो के खत को हम खोलेंगे, उसका 3रा बाब और उसकी 24वीं, 25वीं और 26वीं आयत हम पढ़ेंगे। और अगर मैं 23वीं आयत भी पढ़ूं, ये एक बड़ी जबरदस्त आयत है। लिखा है, इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और 24वीं आयत इस आयत का जवाब ये देती है, मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। उसे खुदा ने उसके खून के बाइस एक ऐसा कुफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदेमंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे। बल्कि इसी वक्त उसकी रास्तबाजी जाहिर हो ताकि वो खुद भी आदर रहे और जो यीशु पर ईमान लाए उसको भी रास्तबाज ठहराने वाला हो। खुदा का कलाम आज हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। कलाम मुकद्दस का जो हिस्सा अभी आपके सामने तलावत किया गया, पौलुस रसूल ने रोमियो की कलीसिया को, रोमन्स को ये लेटर लिखा। और इस खत की खासियत ये है कि इस खत में पौलुस रसूल ने बड़ी खूबसूरती से, तरतीब के साथ अकायद को कसरत से बयान किया। रोमियो का खत बिशारती इबादत के लिए बहुत मुस्तनिद करार दिया गया है। इस खत को पढ़ते पढ़ते दुनिया के एक मशहूर आलम खादम मार्टिन लूथर इस खत को पढ़ते पढ़ते उसकी जिंदगी बदल गई। इस खत को दुनिया के एक मशहूर खादम जॉन वेस्ले, वो इस खत को जब पढ़ रहा था उसकी भी जिंदगी बदली और उस खादम के वसीला से इस दुनिया के अंदर एक बड़ी बेदारी आई। इस खत का जो मजबूत है वो है बस रास्तबाजी, बसरिया, ईमान। और अब यहाँ जो 25वीं आयत है हमने पढ़ी है कि खुदा ने उसको उसके खून के बाइस एक ऐसा कफारा ठहराया, उसे यानी मसीह यीशु को, किसको? यीशु मसीह को एक ऐसा कफारा ठहराया। और आज हमारा मजमून भी यह है, कफारा, कफारा। और आज हम इसके ताल्लुक से, इसकी मुनासिबत से देखेंगे। और मेरा ईमान है कि अगर हम सब इस कलाम को ध्यान से सुने तो आज ये कलाम
आपकी जिंदगियों को भी बदल के रख देगा। ये कलाम भी आपकी जिंदगियों को तब्दील कर देगा, क्योंकि खुदा का कलाम बड़ा जलाली कलाम है और ये कलाम हमें बदलने की कुदरत रखता है। आज मेरी दुआ है कि पाक रूह की कुदरत जिंदगियों को बदले, जिंदगियों को आजाद करे, जिंदगियों में काम करे, जिंदगियों को बहाल करे। हालेलुया। सो जब तक हम पुराने अहदनामा के कुफारे को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम नए अहदनामा के कुफारे को समझ नहीं पाएंगे। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। अब यहां जो 25वीं आयत हमने पढ़ी है, कितनों ने पढ़ी है अभी बाइबल में से? जब तक हम पुराने अहदनामा के कफारा को समझ नहीं पाएंगे, हम नए अहदनामा के कुफारा को भी समझ नहीं पाएंगे। एक मिनट स्टॉप करो। आइंदा को अपने मामलात आप समझ नहीं पाएंगे पुराने अहदनामा में कुफारे को, उस वक्त तक हम नए अहदनामा के कुफारे को समझ नहीं पाएंगे। पुराने अहदनामे का कुफारा क्या था? बैलों और बकरों को ज़िबा किया जाता था। और नए अहदनामा का कुफारा क्या है? उसमें बकरे, बछड़े, छतरे कुर्बान नहीं हुए हैं, बल्कि उसमें खुदा का बर्रा यीशु नासरी कुर्बान हुआ है। नए अहदनामे का कुफारा बैलों बछड़ों के खून से नहीं हुआ, वो यीशु मसीह के खून से। कुफारे का आगाज कब हुआ? ये बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सी जगहों पर हवाला जात मौजूद है कि ये बनाए आलम से बेशतर ये कुफारे का प्रोसेस मुकर्रर किया गया। बाप, बेटा और रूह कुद्स, इन तीनों की यूनियन ने ये इत्तेहाद किया कि जब दुनिया बनाई जाएगी, इंसान बनाया जाएगा और इंसान गुनाह में गिर जाएगा, तो फिर उसके बाद उसको बचाने के लिए क्या किया जाएगा? कफारे का आगाज उस वक्त नहीं हुआ जब आदम गुनाह में गिरा। कुफारे का आगाज उस वक्त नहीं हुआ जब शरीयत मिली। कुफारे का आगाज उस वक्त हुआ जब कुछ भी अभी नहीं बनाया गया था, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो बनाए आलम से ज़िबा किया हुआ बर्रा है। वो बनाए आलम से बेशतर जब कुछ भी नहीं था, वो बर्रा ज़िबा किया जा चुका था। वो इंसान की मखलसी के लिए, वो खून बहाने के लिए वो ज़िबा किया जा चुका था। सो हम गौर करते हैं, जब तक हम पुराने अहदनामा के कुफारा को नहीं समझते, हम नए अहदनामा के कुफारा को समझ नहीं पाएंगे। खुदा का ये असूल है, खुदा मुदाखलत करता है। जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो इन्होंने अपने आप को ढांपने के लिए जिस चीज का इंतखाब किया
कुफारे का मतलब है ढांपना। यस, कुफारे का मतलब क्या है? ढांपना। जैसे इसको इसके साथ कवर किया गया, कवरिंग, कवर करना। और मुकाशवा का मतलब क्या है? मुकाशवा का क्या मतलब है? पर्दा उठाना। कुफारे का क्या मतलब है? ढांपना। और मुकाशवा का क्या मतलब है? पर्दा उठाना। कुफारा, ढांपना। इंसान अपने गुनाह करके अपने आप को जिन तरीकों से ढांप रहा था, वो तरीके वक्ती, चंद रोजा, आरजी थे, वो परमानेंट नहीं थे, वो टेम्परेरी थे। उन्होंने अपने आप को ढांपने के लिए अंजीर के पत्ते सीकर या बनाकर या उन्होंने अपने आप को क्या किया? ढांप लिया, कवर कर लिया। अपनी बरहनगी को, अपनी शर्मिंदगी को ढांप लिया, ताकि हमारी रसाई खुदा तक हो सके। लेकिन ये आरजी तरीकों से खुदा तक रसाई नहीं हो सकती। इंसान के पास ये आरजी तरीके हैं। इन आरजी तरीकों से इंसान की रसाई खुदा तक नहीं हो सकती। इंसान की रसाई अगर खुदा तक हो सकती है तो वो खुदा का बर्रा यीशु नासरी है, जिसने ये कहा, कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। ये टेम्परेरी थी। इन्होंने पत्ते सी लिए, पत्ते सूख जाते हैं, पत्ते हवा चले तो उड़ जाते हैं। पत्ते टेम्परेरी थे। खुदा ने बागे अदन में उन्हें कुफारे की एक तस्वीर दिखाई। बागे अदन में खुदा ने लिखा है, 2 बकरों को ज़िबा किया और उनकी खाल के चमड़े जो थे को सीकर उनको ढांप दिया। और उन्हें यह बता दिया, उनको ढांपा गया कि एक दिन एक बर्रा, खुदा का बर्रा ज़िबा होगा, जिसको पहन लेने से जिसकी खाल उतारी जाएगी। यशाया 53 बाब को अगर पढ़े तो वहां पर लिखा है, उसकी खाल उतारी जाएगी। जब वो कोड़े यीशु की कमर पर मारे जाते थे तो उसकी कमर से बोटियां खींच ली जाती थी। उसका गोश्त जो था वो खींचा जाता था। वो 7 लड़ियों का कोड़ा, जिसके अंदर चमड़े की लड़ियों के अंदर हाथी के दांत, शीशे की नोकीली वो हड्डियां लगी हुई थी। और जब वो मारा जाता था, वो मांस को, जिस्म को वो काट देता और उनको वो अपने साथ खींच लेता। यीशु की खाल उतारी गई। खुदा ने बताया कि तुम्हें एक बर्रा दिया जाएगा, जिसको पहन लेने से, जिसको तुम पहनोगे, जिसका वो खाल तो उतर जाएगी। और जब वो यीशु को तुम पहन लोगे तो वो तुम्हारी शर्मिंदगी, बरहनगी, तुम्हारे पाप, तुम्हारे गुनाह, वो बर्रा, वो खुदा, वो यीशु ढांप देगा। ये कुफारा ढांपना। अगर खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त आ जाते जब शरीयत दी गई थी, तो आज शायद वो ब्लेसिंग ना होती यीशु मसीह की कुर्बानी की, कुफारे की।
जो आज से 2000 साल पहले और आज तक यीशु मसीह की कुर्बानी, यीशु मसीह का कुफारा 2000 सालों से इंसान को ब्लेस कर रहा है, इंसान को बरकत दे रहा है, इंसान की रिहाई का वसीला बना हुआ है। 2000 साल पहले यीशु का कुफारा दिया गया, वो कुफारा आज भी मुस्तनिद है, वो आज भी कार्यगर है और वो अब तक कार्यगर रहेगा। ये उसका कुफारा है। हालेलुया। सो बड़े ही आसान से लफ्जों में कोशिश करूंगा इसको बयान करूं। कुफारा, सब कहें कुफारा। सो इसका मतलब क्या है? कुफारे का ढांपना, छुपाना, कवरिंग करना या कवर कर देना, ऊपर से ढांक देना, अंदर से किसी चीज को छुपा देना। और रूहानी इस्तिलाह में इसका मतलब क्या है? किसी के खिलाफ कोई गुनाह किया गया हो, उनके सामने कोई ऐसी कुर्बानी दी जाए तो रजामंद हो जाए। मेरी बात को समझे। किसी का अगर गुनाह किया हो और वो गुनाह के बायस क्या हो जाए? नाराज हो जाए, और उसकी अब नाराजगी को दूर करने के लिए कोई ऐसी कुर्बानी दी जाए जिससे वो क्या हो? राजी हो जाए, रजामंद हो जाए, खुश हो जाए, सुलह हो जाए, राबता मिल जाए, मेल मलाप हो जाए, सुलह हो जाए, या उसका गुस्सा जो है वो ठंडा हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स खुदा के खिलाफ गुनाह करता है और खुदा ये तवक्को करता है कि उसके लिए कोई कुर्बानी दी जाए ताकि उसका कुफारा हो सके गुनाह का, और गुनाह भी खत्म हो जाए और उनका आपस में ताल्लुक भी बहाल हो जाए। सो दो फरीकों के माबैन सुलह और सलामती और यकजहती का नाम कुफारा है। दो शख्सियात का आपस में मिल जाना जो पहले किसी रंजिश में थे और उनका आपस में बहाल हो जाना कुफारा है। आदम और हवा के बाइस खुदा में और इंसान में एक जुदाई की दीवार खड़ी हो गई। ना इंसान उस तरफ जाए और ना खुदा इस तरफ आए। ये दीवार खड़ी हो गई। इस दीवार को गिराने के लिए, इस दीवार को जो जुदाई है, और इसका नाम क्या है? गुनाह। गुनाह आज भी खानदानों को बर्बाद कर रहा है, गुनाह कौमों को बर्बाद कर रहा है, गुनाह मुल्कों को बर्बाद कर रहा है, गुनाह ने सारी खलकत को बर्बाद किया है। गुनाह की बदौलत हवा और आदम को यह कहा गया था ना, तेरे सबब से जमीन भी। तो पीछे असल वजह क्या थी? गुनाह। गुनाह ने एक बड़ा मसला खड़ा किया हुआ है। ये दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे। जुदाई इस तरह की बनी हुई है, तबाही, बर्बादी,
इंसान गुनाह की सद में आ गया और खुदा की रफाकत से दूर हो गया। अब इस रफाकत को बहाल करने के लिए इंसान ने क्या किया, या इंसान कर क्या सकता था? कैसे उसने अपने आप को ढांपा? पत्तों के साथ। अब इस सारे सिलसिला के अंदर जब हम चलेंगे तो बेहतर तौर से खुदा हमसे दूर रहना नहीं चाहता। खुदा आपसे दूर रहना नहीं चाहता। प्लीज साथ वाले को कहें कि खुदा आपसे दूर नहीं रहना चाहता। आप भी खुदा के पास आ जाए। खुदा आपसे दूर रहना नहीं चाहता। खुदा ने मूसा से कहा खरूज के 25वें बाब के अंदर कि मेरे लिए खैमा बनाओ। आप देखते हैं कि जब ये बहरे कुलसम क्रॉस करने लगे थे तो खुदा आग बन के सामने खड़ा हो गया। एक तरफ इस्राइल, एक तरफ फिरौन, आगे समुंदर और बीच में खुदा भी आकर खड़ा हो गया। खुदा बादल के सतून में इंसानों के साथ रहा। खुदा आग के सतून में इंसानों के साथ रहा। खुदा ने कहा कि मेरे लिए क्या करो, एक खैमा बनाओ। क्यों खैमा बनाओ? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूं। और साथ खुदा जब रहना चाहता है, खुदा ने कहा मेरे लिए एक मक़दिस बनाओ। खुदा ने कलाम किया, एक मेरे लिए एक मक़दिस बनाया जाए। क्यों बनाया जाए? क्योंकि खुदा, मैंने पहले क्या कहा था जब मैंने कहा दूसरे को बताया? क्या कहा था? खुदा आपसे दूर रहना, खुदा आपसे दूर रहना, खुदा आपसे दूर रहना नहीं चाहता। खुदा ने कहा मेरे लिए खैमा बनाओ ताकि मैं भी तुम्हारे साथ रहूं जमीन में। सो उन्होंने खैमा बनाया। ये पहली अप्रोच आदम और हवा की क्या थी कि हम अपने आप को ढांप लेंगे और खुदा तक चले जाएंगे, लेकिन वो काफी नहीं था। फिर खुदा की अप्रोच अब देखें, खुदा खुद उतर आया। खुदा खुद आया और उन्हें एक नक्शा जो दिया गया खैमा बनाने का। खैमा इत्तमा में दरवाजे से दाखिल होते हैं। पीतल की एक कुर्बानगाह रखी हुई थी और उसके आगे हौज था, और फिर जो कुर्बानियां चढ़ाते थे पहले वो उस हौज में अपने आप को पाक करते थे। ये कॉपी वहां से आई है वजू करने की। हमारे मुस्लिम भाई वजू करते हैं नमाज पढ़ने से पहले, तो ये यहूदी कल्चर से आया। वो कुर्बानी देने के लिए जब खैमा में इंटर होते थे तो आगे हौज बना होता था, वो अपने आप को पहले धोते थे, फिर वो जाकर उन पाक चीजों को हाथ लगाते थे, अपने आप को धोकर पाक साफ करते, और फिर आगे पाक मकान था, वहां पर काहिन जा सकते थे, और उससे आगे एक पर्दा लगा हुआ था, और उस पर्दे के परली साइड पे किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। वहां पर काहिन नहीं, सिर्फ सरदार काहिन जा सकता था, और वो भी साल में एक मर्तबा। उस पर्दे के पीछे अहद का संदूक था, और अहद के संदूक के ऊपर दो फरिश्ते बने हुए थे सोने के, और उन्होंने अपने हाथ उठाए हुए थे, पर ऐसे फैलाए हुए थे, और उनके जो बीच का हिस्सा था उसको कहा जाता था मर्सी सीट, रहम का। सरदार काहिन
बर्रे का खून लेकर उस पर्दा के पीछे जाता था और उस खून के छींटे उस मर्सी शीट के ऊपर डालता था और फिर इंसान का कुफारा हो जाता था। अब गौर कीजिए, मैंने कहा जब तक हम पुराने अहदनामा के कुफारा को नहीं समझेंगे, हम नए अहदनामा के कुफारा को समझ नहीं सकते। अब गौर कीजिएगा, ये साल में एक बार होता था, हर रोज ये नहीं था, ये साल में एक बार होता था। और जो सरदार काहिन होता था उसे स्पेशली तैयार किया जाता था, वो दुआ में ठहरता, वो रोजे रखता, और फिर जब वक्त आता कुर्बानी का तो दो बर्रे लिए जाते, उन पर कुर्रा डाला जाता और पहले वो सरदार काहिन अपने लिए एक बछड़ा लेता था, अपनी कुर्बानी देता था कि अगर मुझ में भी कोई गुनाह है तो मैं खुदा अपना गुनाह का जुर्म का इजहार करता हूं, इकरार करता हूं और मैं ये कुर्बानी तेरे हुजूर में पेश करता हूं। सो वो अपनी कुर्बानी देता, फिर दो बर्रे लिए जाते, एक बर्रे को जंगल में छोड़ दिया जाता तो उसे अज़ाज़ील कहते हैं, उसका मतलब ही छोड़ देना। यीशु ने भी कहा था, ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सो अब वो बर्रे का खून लेकर उस पर्दे के पीछे जाता था और इतना खतरा होता था कि काहिन के पेट के साथ एक रस्सी बंधी होती थी। आपने देखा ना, प्रीस्ट को, फादर्स को, बिशप्स को, उन्होंने गौन पहना होता है और उनके पेट पर एक स्कार्फ बंधा होता है, असल में वो रस्सी होती थी और उसके फ्रॉक कह रहा हूं, गौन के साथ उसके किनारों पर छोटी छोटी टलियां लगी होती थी, घंटियां, और जब वो चलता था तो वो बजती रहती थी। और जब वो अंदर कफारा गुजरान रहा होता था, वो हिलता था, वो चलता था, तो उनकी आवाज उस पर्दे के बाहर जा रही होती थी और बाहर खड़े जो लोग थे, वो उसकी टीम थे, वो उस रस्सी को भी पकड़े होते थे। और अगर उन घंटियों की आवाज आनी बंद हो गई तो वो समझ जाते थे कि ये गुनाह के साथ कुफारा देने गया है, ये मर गया है। हारून काहिन के बेटे मर गए, उन्होंने ऊपरी आग जलाई, वो खुदा के नमूना के मुताबिक चीज नहीं थी, जो खुदा के नमूना के मॉडल के पैटर्न के मुताबिक नहीं, खुदा उसे पसंद नहीं। खुदा ने उस खैमा के अंदर उन दो नौजवानों को मार दिया और हारून काहिन को कहा कि अपने काम की तरफ, खिदमत की तरफ तवज्जो दे, तूने यहां पर रोना नहीं है, जब खैमे से बाहर निकलेगा फिर जाके। उनकी लाशों को निकाल दिया गया था। वो सरदार काहिन अंदर जब तक चलता रहता, घंटियां बज रही होती थी। बहुत से काहिन उन्होंने अंदर से मरे हुए खींचे, और जो सरदार काहिन कुर्बानी देकर वापस चला जाता, उसे बड़ा अहम समझा जाता कि ये कफारा देकर आया है। उसकी बड़ी बात होती थी कि ये खुदा के हुजूर में कफारा देकर आया है, ये पाक है, ये साफ है, खुदा ने इसकी कुर्बानी को, कुफारे को पसंद किया। सो जीसस क्राइस्ट, अगर आप इब्रानियों का खत पढ़े, मैं शॉर्ट कर रहा हूं, इब्रानियों का खत पढ़े तो वहां पर पौलुस रसूल ने यह फरमाया है कि वो हमारा ऐसा बड़ा सरदार काहिन है। कौन? यीशु मसीह। उसे काहिन नहीं, उसे सरदार काहिन नहीं, उसे बड़ा सरदार काहिन कहा गया है, चीफ प्रीस्ट, सरदार गल्लाबान उसे कहा गया है। वो बड़ा सरदार काहिन है और वो यीशु मसीह
लावियों के कबीले को दी गई थी। यीशु मसीह यहूदा के कबीले से पैदा हुआ, तो खिदमत तो सिर्फ लावियों की थी। वही कुफारा गुजरान सकते हैं, वही हैकल में जा सकते हैं, पर्दा के पीछे कुर्बानियां गुजरान सकते हैं। यीशु यहूदा के कबीले में से है। तो इब्रानियों का खत ये वाज़े करता है कि वो मलके सदक सालम के मुशाबा ठहरा। किसके मुशाबा ठहरा? मलके सदक सालम के। कौन सा ये बादशाह? सालम का बादशाह। कौन सा बादशाह है? सालम का। सालम का मतलब क्या होता है? सुलह का बादशाह। पैदाइश की किताब में ये अब्राहम को मिला था। जब अब्राहम जंग लड़के वापिस आ रहा था लूत को छुड़ा के, तो मलके सदक सालम का बादशाह रास्ते में अब्राहम को मिला और अब्राहम ने अपनी चीजों की दै-यकी और रोटी और मैं उसको पेश की। और उस बादशाह ने उस अब दै-यकी भी लावी ही लेते थे। लावियों के अलावा दै-यकी किसी और को देना रवा नहीं था। अब अब्राहम ने वो दै-यकी मलके सदम सालम के बादशाह को, शरीयत के 430 साल पहले की बात, 430 साल पहले अब्राहम ने लिखा, ईमान के साथ इस बादशाह को दै-यकी दी। और ये ईमान क्या था? जो सामने खड़ा था वो मलके सदक सालम का बादशाह जो था। इब्रानियों का खत ये कहता है कि वो मलके सदक सालम का बादशाह यीशु मसीह था और उसे अब्राहम ने अपनी दै-यकी दी और यीशु मसीह से उसकी मुलाकात। सालम का बादशाह एक ही है और वो मेरा यीशु मसीह है। सलामती का शहजादा, अमन का बादशाह, सुलह का बादशाह एक ही है और वो यीशु मसीह। लावी भी लाकर दै-यकी हदिये किसको देते थे? खुदा को। वो भी खुदा की हजूरी में पेश करते थे। तो यहां पर अब्राहम ने डायरेक्ट ही खुदावन को अपनी दै-यकी पेश कर दी। फिर हम आगे जब चले तो यह तरीका कार था कुर्बानी पेश करने का। और जब खुदावन यीशु मसीह के कुफारे की बात आती है, सलीब पर कुफारे की बात जब आती है, तो उस वक्त जो बात है, इब्रानियों के 7वें बाब में आपको ये सारा रेफरेंस मिल जाएगा। हमने जो आयत पढ़ी है वो क्या है? खुदा ने उसके खून के बाइस एक ऐसा कुफारा ठहराया उसे जो ईमान लाने से फायदामंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे। लिखा है उसे खुदा ने उसके खून के बाइस, किसके बाइस? खून के बाइस। किसके बाइस? खून के बाइस। सो कुफारा दिया जाता जब, तो किसके बाइस दिया जाता? खून के बाइस। खून खुदा की हजूरी में पेश किया जाता। खून, मसीह का खून। जब मैं नया नया चर्च जाना शुरू हुआ, खिदमत में आया, मुझे इतनी समझ नहीं थी बाइबल की या
मसीह के बारे या उसके कुफारे के बारे मुझे इतनी समझ नहीं थी। तो मैंने चर्च में जब जाना तो उन्होंने उस वक्त ये गीत बड़ा नया नया आया था, यीशु के लहू को पुकारे, लहू लहू यीशु का लहू। तो जब चर्च में ये बड़े वो गाया जाना, मैंने लोगों को देख रहा, उन्होंने जोश से भर जाना, कोई ताली बजाता, कोई जंप लगाता, कोई डांस करता। तो मैंने देखा, मैंने कह रहा इनको पता ही है क्या लहू है, ये लहू लहू करते हैं। लेकिन जब मैंने इन चीजों को सीखा, जाना, तो मैंने कहा कि यही लहू है जिसने सारी दुनिया का कुफारा दिया है, यही लहू है जिसने मुझे माफ किया है, यही लहू है जिसने आपको माफ किया है। उसका लहू बड़ा कीमती है। और इसकी बहुत सारी मिसालें आप पुराने अहदनामे में देख सकते हैं। यीशु का खून की शबीह आप खैमा में चढ़ाई जाने वाली कुर्बानियों में देख सकते हैं। गो के वो आरजी था, लेकिन हकीकी लहू यीशु का था। आज भी और उस वक्त भी जो कुर्बानियां लाई जाती थी ना, उनको कैसे लाते थे? बंध के, खींच के। वो राजी है कि इसको छुरी फेरी जाए, वो राजी है। अगर उसको जुबान लग जाए ना, उस बकरे को या बैल को या गाय को या बछड़े को, अगर उसको जुबान लग जाए तो वो क्या कहे? वो कहे इनू छुरी फेरो है गुनहगार, तुसी मैनू खिचण दे कि मैं तो कुछ नहीं किया, गुनाह है कर दस, ਇਹਦੇ गले ते बड़ा छुरा फेरो जड़ा गुनहगार, मैनू धरूई फिरदे हो, पहले मेरे लाड वेखदे हो, मैनू सैर करांदे हो, पट्ठे खवांदे हो, छन छन वालियां झांजरां पवांदे हो, मुड़ के मेरे पावे पकांदे हो। अगर उसको जुबान लग जाए तो वो बता दे कि गुनाह मैंने नहीं किया, गुनाह इसने किया है। तो जिसकी कुर्बानी की कुफारे की मैं बात कर रहा हूं, और उसे भी किसी ने को खींच के कहा यार जा स्लीप उठा, यीशु को किसी ने नहीं कहा, यीशु आप तैयार था। अब पिछले संडे ही बता रहा था, यूहन्ना ने जब ये कहा था ना कि देखो ये खुदा का बर्रा, तो उसने ये तस्दीक की थी कि ये बर्रा तैयार है, ये बर्रा गुनाह उठाने के लिए तैयार खड़ा है, ये बर्रा आ गया है, ये कुर्बान होगा, ये कुफारा देगा और सारी दुनिया के लिए माफी के दरवाजे खुल जाएंगे। अगर उसने ये कहा था ना देखो ये खुदा का बर्रा, तो उसने तस्दीक की थी, ये साइन की, ये मोहर कर दी कि ये बर्रा बेऐब है। और वो बर्रा खुद कहता है मैं उठाऊंगा, तुम्हें अब जरूरत नहीं है। सो बात हम कर रहे थे पर्दे के पीछे जाकर कुर्बानी का खून लेकर कुफारा होता था। यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो क्या हुआ? यीशु मसीह का छठा कलमा क्या है? तमाम हुआ, तमाम हुआ। और लिखा है कलाम के अंदर कि हैकल का पर्दा फट गया। कितनों को पता है? हैकल का पर्दा जब फटा तो कैसे फटा? ये 40 फुट चौड़ा और 60 फुट लंबा और 6 इंच मोटा। मैं सुबह अपनी उंगलियां ऐसे लगा के देख रहा था, 6 इंच मोटा। यह पर्दा आसानी से नहीं फट सकता था। और कमूसल किताब में लिखा कि 6 बैल इस तरफ से बांधे, 6 इस तरफ से बांधे और उनका जोर लगवाए, ये पर्दा फिर भी नहीं फटता। ये
पर्दा फटा, और ये पर्दा जब फटा तो ये नीचे से ऊपर की तरफ नहीं फटा। अगर कोई इंसान इसे फाड़ता तो वो कहां से फाड़ता? ये पर्दा जब फटा तो ये ऊपर से नीचे की तरफ फटा। अब ये बात गौर करें, तारीख के अंदर 3 बार हैकल बर्बाद की गई, मुस्मार की गई, उसकी चीजें ज़रूफ सोना चुरा कर ले गए 3 मरतबा। तो उस दौरान भी तो पर्दा फटा होगा, लेकिन आपको तारीख में इसका जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन पर्दा फटा होगा। हैकल की दीवारें तोड़ी गई, उसे गिराया गया, फिर बनाया गया, फिर तोड़ी गई 3 मरतबा। यीशु के आने से पहले यह हैकल टूट के बन चुकी थी। और फिर जब यीशु ने कहा कि इधर पत्थर पर पत्थर बाकी, और वो आज तक पत्थर पर पत्थर बाकी, कोई नहीं, खंडर बना पड़ा हैकल। अब वो पर्दा फटना शाम नहीं था, ये पर्दा ऊपर से नीचे को फटा है। और भूचाल भी आया है। अब ये बात कौन कह सकता है? आप गौर करें, यीशु के शागिर्द कह सकते हैं कि हैकल में पर्दा फट गया था। ये कहां था उस वक्त जब यीशु को सलीब दिया? छुपे हुए थे, डरे हुए थे, घरों में बंद दरवाजे करके बैठे हुए थे। एक शागिर्द बाहर था, लेकिन वो कहां था जब पर्दा फटा? वो यीशु की सलीब के पास खड़ा था। यूहन्ना, मुकद्दसा मरियम मगदलीनी और कुछ औरतें यीशु के पास, सलीब के पास खड़ी थी। यह पर्दा फटा हैकल में। ये किसने बताया होगा कि हैकल का पर्दा फटा है, और फटा भी ऊपर से नीचे? ये वो काहिन जो वहां खिदमत कर रहे थे, ये उन्होंने आके शहर में शोर डाला कि हैकल का पर्दा फट गया। वो पर्दा अब पर्दा नहीं रहा। खुदा और इंसान के दरमियान अब वो पर्दा, वो दीवार नहीं रही है। वो पर्दा फट गया है, क्योंकि यीशु ने कहा तमाम हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ये जो लफ्ज है ना, तमाम हुआ, यूनानी में इसका जो मतलब है, जब किसी ने किसी का कर्ज देना होता था ना, उसका कर्ज देना होता था, क्यों जी? उसका कर्ज देना होता था, तो वो बंदा उसको पकड़ कर तो बंद कर देता था। एक मिसाल भी खुदावन ने दी थी ना, कि उससे कर्जा लेना था, उसको पकड़ के बंद कर दिया, उसके बच्चों को भी, बीवी को भी, उसको भी, कि जब तक तू कर्जा ना दे तू यहां से जा नहीं सकता। खतरा मुझे भी अंदरों पर। तो उसको कमरे में बंद कर देते थे, और बाहर दरवाजे पर लिख कर लगा देते थे कि ये शख्स, ये इसका नाम है और ये मकरूज है, अगर कोई इसका कर्जा पे करे तो इसको यहां से छुड़ा सकता है। इंसान इसी तरह गुनाह की कैद के अंदर जकड़ा हुआ है, और बाहर लिख दिया गया कि इसका कर्ज जो देगा वो इसको आकर ले जाए। यीशु मसीह उस दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया, और उसने पुकार के कहा तमाम हुआ, और उससे सारा कर्ज पे करके कहा अब इसको आजाद कर दो, क्योंकि मैंने इसका कर्ज दे दिया है, ये आजाद है, ये तमाम हुआ है, मैंने फुली पे कर दिया, तमाम हुआ। हालेलुया, तमाम हुआ। कर्ज क्या हो गया? कर्ज आज तमाम कर देता है। मेरे यीशु ने कर्ज तमाम कर दिया। हालेलुया,
उनमें आजाद हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। जोर से जरा बोले हालेलुया, हालेलुया। सो कलाम के अंदर कुलसियों के खत में ये आयत लिखी है, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाले जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। वो दीवार गिर गई और इंसान और खुदा का मिलाप हो गया। पर्दा फटना, खुदा से कोई मुलाकात नहीं कर सकता था। क्या कर सकता था? सरदार काहिन को भी साल में एक बार शर्फ हासिल था, वो भी किस तरह? जान हथेली पे रखते। जब वो जाता होगा, उसके बच्चे बीवी घर वाले क्या कहते होंगे? अरे तेरा आखिरी सफर। यीशु मसीह गया है, और यीशु मसीह उस पर्दे के पीछे बकरों का खून लेकर नहीं गया। यीशु छतरों का खून लेकर नहीं गया। यीशु ने अपना ही खून, यीशु के खून की शबीह अगर देखना चाहते हैं, पुराने अहदनामा में नूह की कश्ती जब बनाई गई तो उसके बाहर राल लगाई गई जो उसको टूटने नहीं देगी। ये भी है कि यीशु के खून की शबीह है, तूफान उसको तोड़ नहीं सके। इसहाक का मैना अब्राहम को जो मिला, ये भी वहां पर उसी की एक तशबीह है। और फिर अय्यूब की किताब के अंदर आकर इब्लीस ने चैलेंज किया कि मैं अय्यूब को आजमाऊंगा, खुदा तो वो तेरे मुंह पर कुफर बोलेगा। तो खुदा ने कहा जा जाके आजमा ले। तो फिर क्या कहता है खुदावन, इसके गिर्द एक बाड़ तूने लगाई हुई है, मैं उस बाड़ को क्रॉस नहीं कर सकता, ये क्रॉस करना मेरे लिए मुश्किल है। इब्लीस बहुत कुछ कर सकता है, उसने बहुत कुछ किया भी है, लेकिन यीशु के खून को वो कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता। वो यीशु के खून से आगे नहीं बढ़ सकता। यीशु का खून इतना कीमती, इतना वो उसको क्रॉस नहीं कर सकता। अपने घरों में लाइन लगा दे यीशु के खून, बाढ़ लगा दे यीशु के खून की। कैसे तेरी जुर्रत हो तू हमारे घरों में घुस जाए, कैसे तेरी जुर्रत हो तू हमारी जिंदगियों में घुस जाए। मुझ पर यीशु का लहू है, यीशु का लहू शिफा देता है, यीशु का लहू बहाल करता है, यीशु का लहू आजाद करता है। और यीशु का खून ये क्या हुआ? कफारे की बदौलत यीशु अपना ही खून लेकर, और फिर यीशु जमीन पर नहीं, यीशु कहां पर गया? इब्रानियों के खत में लिखा है कि वो अपना खून लेकर एक ही बार आसमानों पर चला गया, और खुदा के पास जाकर वो कुर्बानी गुजरानी अपना लहू लेकर उसने खुदा के सामने वो लहू पेश कर दिया। और खुदा ने जब उस लहू को देखा, खुदा का गजब ठंडा हो गया, खुदा का गुस्सा ठंडा हो गया, खुदा सुलह के लिए राजी हो गया। और खुदा ने कहा कि मेरी और इंसान की अब सुलह अगर हो सकती है तो ये खून है जो हमारा मिलाप, हमारे जुदाई को दूर कर देगा और हमारा मिलाप करवा देगा। ये उसका खून है, ये उसका खून है। और वो खून पेश किया गया। और खैमा इत्तमा में सरदार काहिन के लिए कोई कुर्सी नहीं रखी गई थी। वो खिदमत करते थे, और जब तक खिदमत पूरी नहीं होती थी वो खड़े रहते थे, मशरूफ रहते थे। लेकिन मेरा यीशु अपनी खिदमत पूरी करके तमाम हुआ। क्या लिखा है कलाम में? वो जाकर बाप की दाहिनी तरफ
बैठ गया। अब इससे आगे और कोई काम है ही नहीं, यहाँ पर ये काम तमाम हो गया। और कलाम में लिखा है, फिर खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, और हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। खास मानियों का हो या जमीनियों का या उनका जो जमीन के नीचे है। आए जोरदार तालियां यीशु के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज 5 दफा हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। ये जितनी कुर्बानियां थी ये माकूफ हो गई। जुदाई की दीवार गिर गई, पर्दा फट गया। अब खुदा तुम्हें पर्दे के पीछे नहीं मिलेगा, खुदा साल में एक बार नहीं मिलेगा, अब तुम्हें खुदा हर रोज मिलेगा। और उसने ये कहा, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे, जोर दी जरा दसो ने यीशु ताड़े नाले, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे, हमेशा तुम्हारे। कौन तुम्हारे साथ है? कौन कफारा है? किसने हमारे गुनाह माफ किए हैं? आइए हम दुआ करें, आइए शुक्रगुजारी से भर जाए।